हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू टीच राइटिंग लेटर्स टू किड्स। छोटे बच्चे को, जो कि 3+ बच्चे होते हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ कि 3+ बच्चे जब उनकी फाइन मोटर्स डेवलप हो जाती हैं, आप उनको लिखना सिखाना चाह रहे हैं, तो आप कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं ठीक से बच्चे को सिखाने के लिए। बच्चे को लिखना सिखाने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा जब 1.5 साल का है, यानी कि 1.6 से लेकर के और जब तक कि वो 3 साढ़े 3 साल का हो जाता है, तो हमें बहुत सारी स्क्रिबलिंग, कलरिंग, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ वो सब बच्चे को देनी है, ताकि बच्चे की जो फाइन मोटर्स है वो अच्छे से डेवलप हो जाए और उसकी जो पेंसिल की ग्रिप है, यानी कि पेंसिल को ठीक से पकड़ने की जो ग्रिप है वो डेवलप हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा छोटा है, अभी से उसकी प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, तो फाइन मोटर्स के लिए और स्क्रिबलिंग और इन सब एक्टिविटीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो देख के रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि नंबर 1, जब हम लिखना सिखाना चाह रहे हैं बच्चे को, तो हमें सबसे पहले इस बच्चे को स्ट्रोक सिखाने हैं। और ये स्ट्रोक्स एक्चुअली हम 3+ और उससे थोड़ा सा पहले भी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट साइड स्लांट, राइट साइड स्लांट, देन वी हैव दिस सी कर्व एंड रिवर्स सी कर्व। ये सब कर्व हमें बच्चे को सिखाने हैं, ये सब लाइनें हमें बच्चे को सिखानी है। उसके बाद आता है नंबर 2, जब हम बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि शुरू से ही हमें 4 लाइन की नोटबुक यूज़ करनी है। उसको हमें जो स्क्रिबलिंग और जो हाथ को फर्म बनाने की और जो फाइन मोटर्स एक्टिविटीज़ हैं, जब वो करवाने के लिए हम दूसरी शीट, यानी कि प्लेन पेपर या फिर 2 लाइन की, सिंगल लाइन की नोटबुक ले सकते हैं। लेकिन जब हम लेटर राइटिंग सिखाना चाह रहे हैं, तब हमें ये 4 लाइन नोटबुक ही यूज़ करनी है। अगर हम शुरू से ही 4 लाइन की नोटबुक यूज़ करेंगे, तो आगे जाके बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको शुरू से ही आदत हो जाएगी इसमें लिखने की। और मैं ये 3 साल से ऊपर के बच्चों की बात कर रही हूँ। आप प्लीज़ 2-2.5 साल के बच्चे को 4 लाइन की नोटबुक पकड़ा के मत बोलिए कि यहाँ से यहाँ इस लाइन में ही लिखिए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद नंबर 3, पेरेंट्स को इस चीज़ का बहुत कन्फ्यूजन रहता है। अगर स्कूल में बच्चा जा रहा है और उसकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो स्कूल में फॉलो कर रहे हैं वही आपको घर में फॉलो करना है, ताकि बच्चा कन्फ्यूज़ ना हो। लेकिन बच्चा अगर स्कूल अभी नहीं जा रहा है, तो पेरेंट्स को इस चीज़ का बहुत कन्फ्यूजन होता है कि वो कहाँ से शुरू करें, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करें या फिर बेस्ड ऑन लाइन्स, यानी कि स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वो वाले अल्फ़ाबेट पहले लिखें, या फिर पहले कैपिटल लेटर शुरू करें या स्मॉल लेटर शुरू करें। बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल सजेस्ट कि आप पहले कैपिटल लेटर शुरू कीजिए और उनको लाइन के बेस पे शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने अभी स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन सीख ली ही हैं, तो आप वही अल्फ़ाबेट लिखवाइए उसको जो वो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन यूज़ होती है, जैसे कि ई है, एफ है, आई, टी, एल, एच। इससे क्या है कि बच्चे को कंफर्टेबल रहेगा, ये लिखने बहुत आसान है। और इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप ई से ही शुरू करें, हो सकता है बच्चा पहले एल लिखना शुरू करे, या फिर टी लिखना शुरू करे, या फिर एच लिखना शुरू करे। मेरी बेटी ने पहले एक्चुअली एच लिखना शुरू किया था, उसके बाद उसने दूसरे लेटर लिखना शुरू किए थे। जैसे जैसे बच्चा स्ट्रोक सीखता जाता है, आप लेटर्स को इंक्रीज़ करते जाइए। जैसे पहले सिर्फ स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन वाले, उसके बाद ये स्लांटिंग लाइन वाले भी, और उसके बाद ये कर्व वाले। एक एक करके आप इनको इंक्रीज़ करते जाइए। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ कि बच्चों को बी लिखने में और एस, यू और ये ओ, ये सब लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ना जाके, अगर आपका बच्चा लिख लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आई विल सजेस्ट ए से लेकर जेड तक एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखवाने की बजाय इस मेथड से अगर आप लिखवाएंगे, तो क्या होगा कि जब बच्चा ये लिखना लग जाएगा, तो उसका हाथ भी थोड़ा सेट होना शुरू हो जाएगा। और बाय द टाइम बच्चा इस तक पहुँचेगा, यहाँ तक आएगा, उसका हाथ सेट हो चुका होगा और उसको ये सब लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम पहली बार में ही बच्चा सही लिखने लग जाएगा, लेकिन उसके लिए ये थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो मैंने ए से लेकर जेड तक वर्कशीट बनाई हुई हैं। और मोस्टली ऑनलाइन जब हम वर्कशीट देखते हैं, तो ऐसे 4 लाइन वाली नोटबुक में नहीं मिलती हैं, यानी कि 4 लाइन की वर्कशीट में नहीं मिलती हैं। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है। और आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं preschoolteaching.in पे, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वर्कशीट्स, जो कि 4 लाइन में हैं और डॉटेड लाइन और इंडिपेंडेंट लिखने के लिए स्पेसिंग दी हुई है। और उसके बाद नंबर 4 आता है कि जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं, तो उसको पहले हमें डॉटेड लाइन ही सिखानी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को बोलेंगे चलिए यहाँ पे ए लिख के दिखाइए, ऐसे नहीं होता है। आपको उसको ऐसे डॉटेड लाइन देनी होंगी पहले।
सो पहले आप उसको सारी डॉटेड लाइन पे लिखना सिखाइए, और जब आपको लगता है कि हाँ बच्चे का हाथ सेट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, बिगनिंग एंड एंडिंग डॉट बनाइए। सो बच्चे को यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन करके लिखना है। सो इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में आएगा और उसको फिर बाद में इंडिपेंडेंट लिखना शुरू कर देगा। और उसके बाद नंबर 5 आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि फ्रॉम द बिगनिंग हमें बच्चे को करेक्ट फॉर्मेशन सिखानी है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि हम बच्चे को ई सिखा रहे हैं, उसको हमने डॉटेड लाइन लगा के दे दी और उसको हमने बताया नहीं कि कैसे करना है, तो हो सकता है बच्चा पहले ये ऐसे करे और उसके बाद ऐसे करे, क्योंकि उसने पहले स्लीपिंग या स्टैंडिंग जो भी लाइन सीखी है उस हिसाब से बच्चा जाएगा। सो आपको क्या करना है, पहले बच्चे को बताना है कि पहले आप स्टैंडिंग लाइन बनाइए, उसके बाद ये ऊपर स्लीपिंग लाइन, उसके बाद नीचे और लास्ट वाली स्लीपिंग लाइन। सो इस तरीके से आपको सही फॉर्मेशन बच्चे को बतानी होगी। और ये सब लेटर जब हम लिखना सिखा रहे हैं उससे पहले सबसे पहले आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बच्चे को ये सब लेटर पहचान में आने चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि वो जो लेटर लिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, और अगर आप साउंड्स भी सिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा कि उसको साउंड्स भी पता होगी। और जब बच्चा लिख रहा है तो आप उसको बोलिए कि बोल बोल के लिखे। जैसे उसने लिखा ई, तो आप उसको बोलिए कि आप इसको बोलते रहिए जब तक आप इसको फिनिश नहीं करते हैं। तो जैसे इस बच्चे ने बोला ई ई ई ई, सो बच्चा 4 बार इसको ई बोला है तो उसको याद रहेगा कि ई को हम कैसे लिखते हैं, तो बच्चा उसको फिर भूलेगा नहीं। काफ़ी सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा लेटर्स को भूल जाता है, तो उसका यही है कि जब भी आप लिखने की प्रैक्टिस दे रहे हैं तो उसको बोल बोल के लिखने के लिए दीजिए। और दूसरी बात आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को लिखने के लिए दे रहे हैं तो ऐसे फ्लैट सरफेस रखिए, ऊंचा नीचा या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा नोटबुक को अपनी गोदी में लेके या अपनी लैप में लेके बैठा है और वहाँ लिख रहा है, तो राइटिंग अच्छी नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि उसका बैठने का पोस्चर ठीक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नोटबुक बहुत ज़्यादा नीचे है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा झुक के लिखना पड़ रहा है, या फिर टेबल की हाइट बहुत ज़्यादा है तो बच्चे को गर्दन तक टेबल आ रही है तो उसमें भी लिखने में प्रॉब्लम होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बच्चे को अभी लिखना सिखाना शुरू कर रहे हैं तो उसकी डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 7 दिन हैं, उनमें से 1 दिन अगर आप छुट्टी देते हैं तो इट्स ओके, लेकिन बाकी के 6 दिन उसको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि बच्चे की हाथ की प्रैक्टिस होती रहेगी, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, बच्चे को इस चीज़ की आदत पड़ेगी। और अगर शुरू में बच्चा डेली प्रैक्टिस नहीं करता है तो बहुत जल्दी भूल भी जाएगा। सो डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। So most of my videos are in Hindi, and in case you are not able to follow, you can check out my website. I am uploading blogs also there related to my videos, so I think that will help you out. So that's all for today. I hope this video was helpful for you. I will see you in my next video. Till then, bye bye.